कि गलती से भी कोई भी गलत काम न होने पाए। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और कर्म से ही श्री रामचरितमानस में आप देखेंगे तो संपूर्ण रामचरितमानस में कर्म की ही चर्चा की गई है। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि आप जिस भाव से देखेंगे आपको हर चीज प्राप्त होगा। प्रेम देखेंगे तो पूरी रामायण में प्रेम का दर्शन होगा, और यदि कर्म देखेंगे तो पूरी रामचरितमानस में कर्म का ही दर्शन होगा। ध्यान देना, हमारे यहाँ 9 राशि के 3 लोग पाए जाते हैं तो बहुत, लेकिन मुख्य रूप से मैं किसकी बात बता रही हूँ। 9 राशि के 3 लोग हैं। आप कहोगे कौन कौन है, तो समझना, न से नारायण, न से नर और न से निशाचर, है कि नहीं। बहुत सारे लोग कुंडली मिलाते हैं विवाह के समय। माताएं बहनें ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होया करिए कुंडली दिखाने के लिए। मेरी बहुत सारी माताएं हैं अपने बच्चों को लेके परेशान रहते हैं, पिता लोग भी परेशान रहते हैं, सबको कुंडली दिखाते रहते हैं। जितने लोगों को दिखाओगे उतनी तरह की बातें होंगी, इसलिए परेशान मत होना। कोई कितना भी बता दे, कुछ भी कर ले, अच्छा बताएगा तो आप खुश हो जाओगे, और अगर कुछ गलत बता देगा तो आप टेंशन में परेशान हो जाओगे, चिंता में कम दिक्कत है, चिंता में और ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए जो होगा अच्छा होगा, जो हो चुका है अच्छा हुआ है, ये मन में बैठा के रखें कि परमात्मा जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। हाँ, थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए बहुत कुंडली के पीछे मत भागिए, बहुत हाथ दिखाने के पीछे मत भागिए। आपका हृदय ही आपको बता देगा क्या सही है क्या गलत है। आपका हृदय सबसे अच्छा ज्योतिषाचार्य कौन है? आपका हृदय। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में परमात्मा का निवास है, और हृदय की जो पहली आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है। उसको सबसे मान लेना, सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए ज्यादा किसी के पीछे मत भागिए, क्योंकि अच्छे लोग कम, गलत लोग दुनिया में ज्यादा हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप भटक जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप पड़ जाओ, ऐसे लोगों की संगति में आप पड़ जाओ कि फिर सब कुछ नष्ट हो जाए। इसलिए चलिए, लेकिन समझ कर चलिए। माताएं हमारी इतनी भोली होती है ना, अगर आप जंगल में एक पेड़ में लाल लाल कपड़ा टांग दो और जरा सा उसमें हल्दी चंदन लगा दो, लाल लाल रोली लगा दो, और गांव में आके कह दो वहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, ये माताएं सब काम छोड़ करके जंगल में चली जाएंगी उनको जल चढ़ाने। ऐसी माताएं होती हैं। बहुत सारी माताएं हमसे कहती हैं, बहन जी आप ये बताइए, कुंडली देखती हैं, हाथ विचारती हैं, बता दीजिए। हम तो सीधा कहते हैं हम कुछ नहीं जानते। जानते हैं क्योंकि हमने कई जगह करके देख लिया। 1-2 लोग को 4 लोग को बता दो तो पूरा दिन जीना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी को पता चल जाए कि हाँ ये हाथ देखती हैं, कुंडली देखती हैं, तो पूरा दिन सोना जागना, उठना बैठना, भोजन करना सब मुश्किल हो जाए। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया दुखी है। हर की तुरंत थोड़ी थोड़ी बात में माताएं आ जाएंगी। कुछ तो यहाँ तक पूछती हैं, बहन जी ये बताओ हमारे लड़के को गुस्सा बहुत आता है। अच्छा बताओ, गुस्सा आता है तो क्या करें, उसका इलाज क्या किया जाए? हम तो यही कहते हैं गुस्सा इसलिए आता है कि जब आपके इनका जब जन्म होने वाला था, आपके गर्भ में थे, तब आप गुस्सा बहुत करते थे। तो कहेंगे हाँ वो तो आता था। अब जब ऐसी अवस्था में आप क्रोध करती थी तो आपके बच्चों को तो क्रोध आएगा ही आएगा 100%। लेकिन हाँ, समय और जिम्मेदारी के साथ जीवन बदलता रहता है। मैं जीवन की अनुभव की बात होगी, समझिएगा। समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति का विचार, व्यक्ति का जीवन बदलता रहता है। जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ेगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति की सोच बदलती जाती है। इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइए, किसी के सामने घबराइए मत और ज़्यादा कुंडली मत मिलाइए। बहुत जगह लोग विवाह में लड़की और लड़का की कुंडली मिलाते हैं। अगर एक नाम हो गया, मान लीजिए लड़के का नाम राजा है और लड़की का नाम रानी या राजकुमारी है, तो रा सोचते आप तो जैसे राम 28 गुण अपने आप मिल गए,
चलिए विवाह कर देते। आप ये बताओ, नाम के पहले अक्षर एक हो जाने से क्या सारे गुण एक हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। रा से राम और रा से रावण, क्या दोनों एक जैसे थे? नहीं थे ना। दोनों की सोच में, प्रकृति में, व्यवहार में कितना अंतर था, बहुत अंतर था। रा से राम, रा से रावण, जमीन आसमान का अंतर था दोनों के स्वभाव में, जीवन में। और क से कृष्ण, क से कंस, दोनों के व्यक्तित्व में कितना अंतर था। इतना ही नहीं, स से सीता, स से सूर्पनखा और स से शबरी, श से सबरी, स से सीता, स से सूर्पनखा, तीनों के जीवन में कितना अंतर था। एक पराम्बा जगदम्बा है सीता, उनका व्यक्तित्व कैसा था। एक शबरी जो भगवान की भक्त है, और एक सूर्पनखा जो सीता के पति राम जी के पास ही अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुंच गई। तीनों के जीवन में बहुत फर्क है, बहुत व्यक्तित्व का अंतर है। इसलिए राशि पर बिल्कुल मत जाना, उसके व्यक्तित्व पर जाना, उसके स्वभाव पर जाना, उसके कर्म पर जाना, इनके कर्म कैसे हैं। यही मैं राशि आपको बता रही हूँ। ना से नारायण, ना से नर और ना से निशाचर, तीनों ना से हैं, लेकिन तीनों की जीवन शैली में, प्रकृति में, व्यक्तित्व में, व्यवहार में कितना अंतर है। लेकिन सावधान, नारायण अलग है, नर अलग है और निशाचर अलग है। नारायण, नर और निशाचर ये श्रेणी है। सबसे ऊपर है नारायण, बीच में है नर और सबसे नीचे है निशाचर। नर बीच में है। क्यों बीच में है समझिएगा। इसीलिए नर को बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। क्यों? कहा गया है ये नर माने मनुष्य, नर अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसका उत्थान हो जाएगा, एक कदम ऊपर नारायण के चरणों में पहुंच जाएगा। और अगर गलती से भी गलत कर्म कर दिया तो उसका पतन हो जाएगा, एक कदम नीचे निशाचर की श्रेणी में आ जाएगा। ये नर यानी मनुष्य का जीवन होता है। नर अच्छा काम करेगा ऊपर पहुंच जाएगा, गलत कर दिया तो नीचे आ गया। यही है हमारे कर्म का फल, यही है हमारे कर्म का निर्धारण। आप कहोगे क्या नर भी देवलोक में जाते हैं, देवताओं के चरणों में जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। हो सकता है आप सब में कोई ऐसे जीव बैठे हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो किसी ना किसी योनि में, किसी ना किसी जन्म में कहा देवलोक में देवता के पद पर प्रतिष्ठित रहे। ये आना जाना लगा रहता है। पुण्य अधिक हो जाएगा, कर्म अच्छे रहेंगे तो आपका उत्थान हो जाएगा, देवलोक में देवता के पदों पर बैठ सकते हो। और अगर पुण्य क्षीण हो गया, पतित हो गए तो नीचे चले आओगे। फिर हो सकता है नर बनो या नर ना बनो तो निशाचर बन जाओ, नीचे योनि में आ जाओ। ये कर्म हमारे निर्धारित करते हैं। यही श्री रामचरितमानस में, संपूर्ण रामायण में आपको मिल जाएगा। महाराज मनु जी ने अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए उन्होंने तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और बिल्कुल जस्ट उल्टा प्रताप भानु ने किया, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते गए और ऐसे जघन्य अपराध कर लिए कि श्राप मिल गया। जहाँ देवता बनना चाहिए था वहाँ राक्षस बन गए। विचार करिए। इसलिए दशरथ और दशानन ये कर्म का निर्धारण है। महाराज दशरथ जी अच्छे कर्म किए, भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिए। और रावण आए दिन अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार करता रहा, जिसके कारण कहा भगवान राम को जा करके रावण का वध करना पड़ा। इसलिए हम कैसे कर्म करें ये हमें सोचना, विचार करना बहुत जरूरी होता है। धन्य है महाराज जनक जी की